मैं प्लेन के पंख पर लेट गई, फ्यूल कैप को घुमाकर खोलने की कोशिश की, फिर खिड़की पर अपने बॉयफ्रेंड को इशारा किया कि वह मुझे शराब दे। मैंने शराब को फ्यूल टैंक में डालना शुरू किया। तभी अचानक हवा का एक शक्तिशाली झोंका विमान से टकराया और बोतल तुरंत दूर चली गई। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे दूसरी बोतल दी। इस बार मैं बेहद सावधानी से आगे बढ़ी। मैंने हर एक बूंद टैंक में डाली। फ्यूल गैस की सुई आखिरकार ऊपर उठने लगी। उस पल हम दोनों को उम्मीद दिखाई दी, लेकिन एक बोतल साफ तौर पर काफी नहीं थी। मैंने एक और बोतल उठाई और टैंक में डालना जारी रखा। जैसे ही मेरा बॉयफ्रेंड आखिरी बोतल देने वाला था, एक और हादसा हो गया। मैंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। मैंने पंख को कसकर पकड़ लिया, लेकिन आखिरी बोतल जा चुकी थी। अब डालने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मैंने दांत भींचे और धीरे धीरे वापस केबिन में चढ़ गई। अंदर लौटने के बाद भी मेरी धड़कन तेज थी। फिर मेरे बॉयफ्रेंड ने एक खबर सुनाई। उसने अभी अभी एक द्वीप देखा था। वह इतना बड़ा लग रहा था कि इमरजेंसी लैंडिंग हो सकती थी। अगर हम उस द्वीप तक पहुंच जाएं, तो शायद हम बच सकते थे। मैं पायलट सीट पर वापस बैठ गई। मैंने विमान को मोड़ा और उस द्वीप की ओर उड़ाया, लेकिन हमने लंबे समय तक खोजा। वह द्वीप कहीं नहीं दिखा। फिर सबसे बुरा हुआ, फ्यूल पूरी तरह खत्म हो गया। प्रोपेलर धीमा हुआ, फिर रुक गया। विमान की सारी शक्ति खत्म हो गई। अब वह सिर्फ अपनी बची हुई गति से ग्लाइड कर सकता था। जैसे ही मुझे निराशा महसूस हुई, मेरे बॉयफ्रेंड ने फिर से उस द्वीप को देख लिया। विमान लगातार ऊंचाई खोता जा रहा था। मैंने कंट्रोल स्टिक को कसकर पकड़ा, विमान को स्थिर रखने की कोशिश की। लेकिन आखिरी लैंडिंग असफल रही। टक्कर बेहद जोरदार थी। हम तुरंत बेहोश हो गए। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड उल्टे लटके हुए बेहोश थे। समुद्र का पानी तेजी से अंदर भरने लगा। विमान समुद्र की गहराई में डूबने लगा। जीवन और मौत के किनारे पर। सबसे पहले मेरी आंख खुली। मैंने अपने बॉयफ्रेंड को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। मैंने केबिन का दरवाजा जोर लगाकर खोल दिया। मैंने उसका शरीर पकड़ा और उसे खींचते हुए विमान से बाहर निकलने की कोशिश की। आखिरकार हम पानी की सतह तक पहुंच गए। मैंने उसे जगाने की पूरी कोशिश की। धीरे धीरे वह होश में आ गया। जैसे ही हमें लगा कि हम बच गए हैं, समुद्र का पानी हमारे पैरों तक पहुंच गया। मुझे एहसास हुआ कि कुछ गलत है। जिसे हम द्वीप समझ रहे थे, वह सिर्फ रेत का टुकड़ा था। जैसे ही पानी बढ़ेगा, वह पूरी तरह डूब जाएगा। निराशा ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। पानी लगातार बढ़ता गया। रेत का टुकड़ा छोटा होता गया। जल्द ही समुद्र ने हमें ढक लिया। अब सिर्फ हमारे पैर की उंगलियां ही मुश्किल से जमीन को छू रही थी। मुझे थोड़ा और समय देने के लिए मेरे घायल बॉयफ्रेंड ने मुझसे कहा कि मैं उसकी लाइफ जैकेट ले लूं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। जैसे ही हम अंत के लिए तैयार हो रहे थे, दूर पानी के पार एक मछली पकड़ने वाली नाव दिखाई दी। शायद किस्मत ने आखिरकार हमें देख लिया था। आखिर में हमें बचा लिया गया।